नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक अभी पिछले एक सप्ते से लाइमलाइट में बना हुआ है। क्योंकि एक सप्ते के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 10 डेज में इस स्टॉक ने आपको 100% का रिटर्न दे दिया है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 106% के धमाकेदार रिटर्न जनरेट करके दिए। तो इसके ऊपर कंपनी का क्या कहना है, सेबी ने इसके ऊपर सवाल उठाए एंड क्या कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और क्या एक रिटेल निवेशक को, आप और हमारे जैसे रिटेल निवेशक को अभी इस तेजी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर आप दोस्तों इसके कंपनी के चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम आपको ये रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू बेसिस पर 10% के अपर सर्किट में ये कंपनी लॉक हो चुकी है। 10% डेली इसके अंदर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। और मात्र 10 डेज में ही जब से कंपनी ने यहाँ का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आपको 106% के रिटर्न दे दिए। तो क्या हमें अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दोस्तों ऐसी किसी भी कंपनी में आप फोमो में आके जब भी एंट्री लेते हैं, आपको वहाँ पर फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की कमेंट्रीज देख लेते हैं और मीडिया ने इसके ऊपर क्या कहा है उसके ऊपर भी हम बातचीत कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इसके फंडामेंटल जानेंगे और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर अभी एक रिटेल निवेशक को पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 10 दिनों से कंटिन्यू बेसिस पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है कंपनी के अंदर जो इतनी बड़ी शार्प तेजी हमें आते हुए देखने को मिल रही है? और कंपनी अपने देखते ही देखते लाइफ टाइम हाई पर जा चुकी है। अब तक जो 2019 का जो लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर कंपनी अभी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। एक महीने में कंपनी ने आपके पैसे को डबल कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 106% के धमाकेदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जहां पर सेंसेक्स मात्र 0.77% अप देखने को मिल रहा है। एंड अगेन अगर बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 के अंदर भी हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है। और सारे स्टॉक, चाहे यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक हो या फिर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज की बात कीजिए, वहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर प्रेशर देखने को मिल रहा था। अप्रोक्सीमेटली 82% तक कंपनी करेक्ट हो चुके ऊपरी स्तरों से, लेकिन अभी निचले स्तरों से इतनी बड़ी तेजी बनने का रीजन क्या है? यदि हम बात करें ट्रेड बुक की, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम देखा गया, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 13.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड पेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए एनएससी और फिर बीएससी के ऊपर, तो यहाँ पर काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर भी देखे गए हैं, जो कि एनएससी के ऊपर 1.3 मिलियन ऑर्डर पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रिटेल निवेशक कंटिन्यू बेसिस पर यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बट यहाँ पर कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है और सप्लाई शेयर्स की बहुत कम है। तो इस वजह से हमें कंटिन्यू बेसिस पर इसके अंदर 10% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीजन कंपनी के पास ये देखने को मिलता है। हालांकि सेबी ने और एक्सचेंज ने कंपनी से क्लेरिफिकेशन भी मांगा है कि भाई ऐसा आप क्या कैपेक्स कर रहे हो, ऐसी कौन सी स्कीम लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आपके शेयर प्राइस के अंदर इतनी बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने यहाँ पर क्लेरिफाई किया कि इस कंपनी को कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर हम कंटिन्यू बेसिस पर तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी को नहीं पता है कि बिल्कुल से इस शेयर के अंदर तेजी क्यों बनते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजनेस के अंदर ऐसा इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर शेयर कंटिन्यू बेसिस पर 10% के अपर सर्किट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ देखें 2021 और 2022 की, तो यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर हमें कंपनी के अंदर डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला। इनके ऑपरेशंस डिक्लाइन हुए जो कि 41% की दर से। एंड लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर 2669 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बात की जाए तो 1574 करोड़ के इनके रेवेन्यू आए। अगर डिक्लाइन की बात की जाए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कंपनी को 41% का डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। इनके रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहा है और शेयर भी हमें डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर एबिटा की बात की जाए तो यहाँ पर 2.8% देखा गया। अगर लास्ट ईयर 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली
टू का देखा गया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके एबिटा भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन्स, और साथ साथ इनके रेवेन्यू भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले। तो इस बात से एक क्लियर कट है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखें। कहते हैं ना, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा काफ़ी होता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले, जो एक चीज़ के अंदर हमें सुधार आते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी के, जो कि है एनपीए के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर एक ये बस आप प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं कंपनी के अंदर। आगे अगर हम बात करें कि कंपनी की मार्केट कैप के अंदर कैसे हमें बदलाव आते हुए देखने को मिल रहा है, क्या सिनेरियो हमें मार्केट कैप के अंदर बदलाव आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी खासी स्मॉल कैप कंपनी आपको देखने को मिल रही थी 2018 में, यहाँ पर 12,606 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिली, और एक साल के अंदर ही कंपनी ने बहुत तेजी के साथ अपनी मार्केट कैप को खोया। और जहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिली 2018 के बाद, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 3,256 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही थी 2019 के अंदर। एक साल के अंदर हमें इतना बड़ा डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला। और साथ साथ अगर बात की जाए 2020 में, तो यहाँ पर 1,015 करोड़ से घट के यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 930 करोड़ की होते हुए देखने को मिल रही थी मार्च 2022 तक। और अभी की बात की जाए, यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2,204 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है बीएसई के ऊपर, जैसा कि डेटा अवेलेबल है। दोस्तों कुछ जरूरी जानकारी है, सारी चीज़ों को हम कंबाइंड कर लेते हैं। मीडिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी को लेके आप क्या सोचते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो ये कंपनी आपको एक ज्वेलरी सेगमेंट से कामकाज करते हुए देखने को मिलती है, एंड एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल से ख्याल रखिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर आप निवेश कर देते हैं, निवेश कीजिए जरूर। अगर उसके फंडामेंटल में थोड़ा बहुत भी चेंज आती हुई देखने को मिलता है, तो आपको बिल्कुल से निवेश करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता और बेवजह आपको तेजी देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म के निवेशक को ऐसी जगह से बिल्कुल से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसी कंपनी को बिल्कुल से अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड चीज, यहाँ पर जैसे अभी ये कंपनी हमें अपर सर्किट में जाते हुए देखने को मिल रही है, कंटिन्यू बेसिस पर हमें इसके अंदर 10% के अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 140 रुपए के टारगेट भी हिट करते हुए देखने को मिल जाए। एंड अगर कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले और कंपनी ने कोई ठोस बजाय इस तेजी की दे दी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 600 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल जाए, जो कि इसका प्रीवियस हाई है, लाइफ टाइम का हाई है, यहाँ तक भी जाते हुए देखने को मिल जाए। और अगर ये कंपनी कोई भी ठोस डिसीजन लेते हुए देखने को नहीं मिलती है, तो स्टॉक आपको एएसएम लिस्ट में जाते हुए देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें कंटिन्यू बेसिस पर इसके अंदर डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इसके अंदर हमें लोअर सर्किट में स्टॉक लॉक होते हुए देखने को मिल जाए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको वापस से ये वाले लेवल ही देखने को मिल जाए, जो कि 23 रुपीज़ का से कंपनी ने चलना शुरू किया। यही वाले लेवल आपको दोबारा देखने को मिल जाए, और इवन आपको देखने को मिल जाए 2020 वाले लेवल, जो कि 7 रुपये का लेवल इस कंपनी का देखने को मिला था, जो कि इसका लाइफ टाइम का लो देखने को मिल रहा है। 7 रुपये तक कंपनी टूट चुकी थी। ऊपरी स्तर से देखा जाए तो कंपनी एक टाइम पर तो 95% तक करेक्ट कर गई थी, लेकिन अभी की बात की जाए, अभी भी 5 सालों के अंतराल में आपको 80 से लेके 82% तक कंपनी टूटी हुई देखने को मिलती है। लेकिन इस तेजी के पीछे की अगर हम बात करें, अगर आप एक छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ इस कंपनी के को एग्जामिनेशन करना ही चाहते हैं, अगर इस कंपनी को आप परखना ही चाहते हैं, तो बहुत ही, अगर आपकी 100 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है, तो आप बस सिर्फ 10 स्टॉक के साथ ही इस कंपनी के अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये लगा के देख लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा मिलता है या फिर मुनाफा मिलता है। बहरहाल अगर बात की जाए, कंपनी अपने ब्रेकआउट के लेवल से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है, तो एक बार इसको प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनी के बारे में जब कोई भी कंपनी ब्रेकआउट निकल के जाती है तो वो कहाँ पर जाके थमेगी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। एक बार इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, जब जहाँ से कंपनी सपोर्ट लेगी उसके बाद इसके अंदर आप खरीदारी की सोच सकते हैं, या फिर आप Q1 की अर्निंग्स का भी वेट कर सकते हैं। डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, और साथ में बने ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें और आपको सारे
इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।